श्री रामचरितमानस जो बाबा विश्वनाथ के मानस से प्रवाहित हुआ, भगवान शिव के मन से निकला, इसलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। यहाँ तो मैं आपको कथा सुना रही हूँ, लेकिन श्री रामचरितमानस में 4 दिशा में 4 घाट है। इसमें कितने कथावाचक हैं? श्री रामचरितमानस में कितने कथावाचक हैं? 4 कथावाचक हैं, एक नहीं। एक कथा कहने वाले कथावाचक हैं और एक कथा सुनने वाले श्रोता है। हमारे सामने तो आप कितने लोग बैठे हुए हैं। इस सरोवर में 4 दिशा में 4 घाट है। देखिए, कथा यदि कान में सुनाई पड़ जाए तो इसको सरल मत समझिएगा। एक कथा के आयोजक थे, कथा प्रारंभ करवाए और जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा सुनने गए, कथा सुनने के लिए स्नान करने गए, स्नान करने गए तो कान में पानी चला गया। 7 दिन तक कथा चली और कथा श्रवण नहीं किए, नहीं कर पाए, कान में पानी चला गया, कथा नहीं सुन पाए। और जैसे अंतिम दिवस विश्राम दिवस आया, बच्चों ने पटाखा फोड़ा, कान खुल गया, अपने आप सही हो गया। इसलिए कहते हैं कथा कान में सुनाई पड़ जाए तो इसको सरल मत समझिएगा। कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, रामो कृपा बिनु आई न जाई, रामो कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवत कृपा के उपस्थिति होने वाली नहीं है। बिना भगवान की कृपा से हम और आप कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं। भगवान की कथा सुनने में बड़ी कठिनाई है। कितनी कठिनाई है? देखिए, कथा 1 बजे से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन समय के अनुसार नहीं हो पाया। कहीं न कहीं कोई न कोई विघ्न आ ही जाता है। भगवान की कथा सुनना सरल नहीं है, बड़ी कठिन है। कई लोग कथा सुनने आए थे, इंतजार करते करते चले गए, लेकिन आप लोग बड़े भागी हैं कि आए और कथा बैठे और सुन भी लिए। कथा सुनना सरल नहीं है। कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक उपस्थिति होने वाली नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हैं कि आप लोगों के ऊपर भगवान की अति कृपा है, तभी आप लोग आए हैं। यहाँ चौपाई को थोड़ा सा बदल दिया गया है। कहते हैं आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा से जे आई न जाई। भगवान की कृपा हो गई तो जो आया है वो फिर जाने वाला नहीं है, भगवान की कथा सुनकर ही जाएगा। श्री रामचरितमानस के सरोवर में 4 दिशा में 4 घाट है। मैं आपसे बता रही थी ना कि श्री रामचरितमानस में 4 दिशा में 4 घाट है, तो प्रत्येक घाट पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है।
श्री रामचरित मानस में 4 दिशा में 4 घाट है। क्यों कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बड़े बड़े लोगों के मुख से सुना है कि कहते हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान, ये गोस्वामी जी नहीं बोले हैं। अगर मानस को समझना है तो यह जानने का प्रयास करिए कि कौन कह रहा है और किससे कह रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मानस में बहुत कम बोले हैं, और जब भी बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं, क्या? महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु विश्राम। गोस्वामी जी एक ही बात कहते थे कि हे मूर्ख मन, हे मति मंदिर, भगवान की शरण में चल, भगवान की शरण में चल। क्यों? क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज शरणागत घाट के वक्ता हैं। जब भी बोले तो कहने लगे कि हे मूर्ख मति मंद, भगवान की शरण में चल, शरण में चल। गोस्वामी जी बहुत नहीं बोले हैं, और जब भी बोले तो एक ही बात बोले हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज शरणागत घाट के वक्ता हैं। देखिए, मेरे से पहले आप लोग कई कथावाचकों के मुंह से कथा सुने होंगे। कथा तो एक ही होती है, ग्रंथ एक ही रहता है, लेकिन ये कथाएं बदल कैसे जाती हैं। कहने वाला वक्ता अपने चेतना मति से ओत-प्रोत होकर के कथा को श्रवण कराता है। ज्ञानी कथावाचक से सुनिए तो ज्ञान की कथा सुनाएंगे, वैरागी से सुनिए तो विरक्त की कथा सुनाएंगे, भाव वक्ता से सुनिए तो भाव की कथा सुनाएंगे, प्रेमी कथावाचक से सुनिए तो प्रेम की कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार ये कथाएं हैं। राम जी की कथा गोस्वामी जी गा रहे हैं, तो गोस्वामी जी शरणागत घाट के वक्ता हैं। उस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं उस घाट का नाम है शरणागत घाट। स्थान कौन सा है? काशी जी का 80 घाट, काशी जी का 80 घाट। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वक्ता हैं, और श्रोता कौन है? श्रोता के रूप में कहें तो गंगा मैया, नहीं तो संत समाज, और कोई नहीं तो कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातुनोति। या तो गोस्वामी जी का अपना निज मन अंतःकरण श्रोता है। गोस्वामी जी बोले मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया है। दूसरा घाट आ गया। दूसरा घाट कौन सा है? तीर्थराज प्रयाग। और उस घाट का नाम क्या है? उस घाट का क्या नाम है? कर्मकांड घाट। क्यों? क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांड घाट के वक्ता हैं। जीवन में कर्म कैसा होना चाहिए ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताया है। पहले क्या होता है? मन, फिर क्या होता है? कर्म, फिर क्या होता है? वचन। कहते हैं ना मन कर्म वचन, होता है कि नहीं होता है? लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि जी शरणागत घाट के वक्ता हैं, इसलिए
श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांड घाट के वक्ता है, इसलिए जीवन में कर्म कैसा होना चाहिए